तो बॉयज़ आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत सारे क्रिएटर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हैं, ब्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि रैंकिंग ऑन गूगल इज़ गेटिंग हार्डर एवरी डे। ट्रेडिशनल एसईओ ट्रिक्स जैसे सिर्फ बैकलिंक्स और कीवर्ड्स अब काफ़ी नहीं है। इफ़ यू वांट टू बिल्ड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट विद गूगल, यू नीड टू शो दैट यू आर नॉट जस्ट टारगेटिंग कीवर्ड्स, यू आर बिल्डिंग टॉपिकल अथॉरिटी। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को किसी एक टॉपिक का एक्सपर्ट बना देते हो, एंड व्हेन गूगल सीज दैट डेप्थ एंड कवरेज, इट रिवॉर्ड्स यू विद हाई रैंकिंग इवन विदाउट बैकलिंक्स। तो अब ये टॉपिकल अथॉरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब है कि गूगल आपकी वेबसाइट को किसी एक टॉपिक का एक्सपर्ट समझने लगे। जब आप किसी टॉपिक को हर एंगल को कवर करते हो, जैसे कि उस टॉपिक के बेसिक डेफिनेशंस, एडवांस इन्फो एंड कंपैरिजंस, टूल्स, फ़ायदे, नुकसान, तो गूगल समझता है कि आप उस टॉपिक पे पूरी तरह फोकस कर रहे हो। इस वजह से गूगल आपके आर्टिकल्स को टॉप रिजल्ट्स में दिखाता है। इवन अगर आपकी साइट छोटी हो या नहीं हो तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब सवाल है कि ये टॉपिकल अथॉरिटी कैसे बनाई जाए। तो मैं इसको कुछ स्टेप्स में कवर करने की कोशिश करूँगा, तो आपने उस पर गौर करना है। स्टेप वन देख लेते हैं कि पहले एक टॉपिक चूज़ करो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप देख लो कि फैटी लिवर, ठीक है, आप ये कीवर्ड्स देख लो। स्टेप टू में देख लेते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड 20 से 30 कीवर्ड्स निकालो, जैसे सिम्टम्स, डाइट प्लान, रिवर्सल टिप्स, कॉजेज़ और कंपैरिजन टॉपिक्स, ठीक है। तो स्टेप थ्री में हम देख लेते हैं, हर कीवर्ड पे अलग अलग डिटेल्स आर्टिकल लिखो। हर आर्टिकल में कम से कम 1500 से 2000 वर्ड्स हों और वो यूज़र्स को प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि EEAT वाला फॉर्मूला, तो ये वही चीज़ है। तो स्टेप फोर में हम देख लेते हैं, सब आर्टिकल्स को आपस में इंटरनल लिंक्स के ज़रिए कनेक्ट करो। इससे गूगल को समझ आता है कि ये आर्टिकल कनेक्टेड और स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो स्टेप फाइव में हम देख लेते हैं, हर पोस्ट में NLP और सेमेंटिक कीवर्ड्स का यूज़ करो, ठीक है। और ये NLP और LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने हर पोस्ट में NLP और सेमेंटिक कीवर्ड्स का यूज़ करना है जो सर्च इंटेंट के ज़रिए रैंक में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब आप ये स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट ग्रेजुअली एक टॉपिक एक्सपर्ट के रूप में गूगल में इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका कुछ आपको चीज़ें समझ नहीं आई, चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपका ब्लॉग हेल्थ नीश में है और आप फैटी लीवर टॉपिक को टारगेट कर रहे हो। आप ऐसे आर्टिकल लिख सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, फैटी लीवर और क्रोसिस में क्या फ़र्क है, फैटी लीवर का 7 दिन का डाइट प्लान क्या है, क्या एक्सरसाइज से फैटी लीवर ठीक हो सकता है। इन सब आर्टिकल्स को आप आपस में लिंक करो, उनमें स्टैट्स, फैक्ट्स और फैक्ट्स ऐड करो, तो गूगल क्लियरली समझेगा कि आप इस टॉपिक के स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि आप ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों को कवर करने के लिए आपको कुछ टूल्स की भी ज़रूरत होगी। अब कुछ टूल्स की बात करते हैं जो टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करने में आपको फास्ट और स्मार्ट हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो टूल आ जाता है सर्फर एसईओ। ये टूल आपके कंटेंट का हेल्थ स्कोर बताता है। इसमें आप कीवर्ड्स डालते हो और ये आपको बताता है कि आर्टिकल्स में कितना वर्ड काउंट होना चाहिए, कौन से हेडिंग होने चाहिए और कौन से NLP कीवर्ड यूज़ होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड में आ जाता है हमारे पास Ahrefs। ये एक पावरफुल एसईओ टूल है जहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, कॉम्पिटिटर्स के आर्टिकल्स चेक करते हो और कंटेंट गैप एनालिसिस करते हो। थर्ड पे आ जाता है phrases.io। ये टूल आपको हर टॉपिक का ब्लूप्रिंट दे देता है, जैसे हेडिंग्स, क्वेश्चंस और रिलेटेड टॉपिक्स। ये AI बेस्ड टूल है जिसे यूज़ करके आप स्मार्ट और फास्ट कंटेंट प्लानिंग कर सकते हो। अब फोर्थ पे हमारे पास लिंक विस्पर आ जाता है। ये एक प्लगइन है जो वर्डप्रेस पे यूज़ होता है और इंटरनल लिंकिंग को ऑटोमेट करता है। जैसे ही आप कोई आर्टिकल लिखते हो ये सजेस्ट करता है कि किन वर्ड्स को लिंक करो और किन पेजेस से लिंक बनाएं। इन टूल्स का सही इस्तेमाल करके आप कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड, कंप्लीट और गूगल फ्रेंडली बना सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को मैं समराइज़ करूँ तो इफ़ यू रियली वांट टू रैंक ऑन गूगल इन 2025, यू कांट जस्ट फोकस ऑन कीवर्ड्स और बैकलिंक्स। आज का एसईओ डिमांड करता है कि आप गूगल को दिखाएं कि आप टॉपिक के एक्सपर्ट हो। दैट्स कॉल्ड टॉपिकल अथॉरिटी, ठीक है। टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक्स को इतने एंगल से कवर करें कि गूगल आपकी साइट को ट्रस्टेड सोर्स मान ले।
फॉर एग्जांपल अगर आपका नीश फैटी लिवर है तो सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू क्रिएट 20-30 डिटेल पोस्ट लाइक फैटी लिवर क्या होता है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, बेस्ट डाइट प्लान क्या हो सकता है और नेचुरल रिवर्सल टिप्स। जब ये सारी चीज़ें आप स्ट्रक्चर के साथ इंटरनल लिंकिंग के थ्रू कनेक्ट करते हो और NLP कीवर्ड यूज़ करते हो तो गूगल ट्रस्ट करता है और आपकी साइट को रैंक कर देता है। यू कैन यूज़ पावरफुल टूल्स लाइक सर्फर SEO, Ahrefs, Phrase.io and Link Whisper to plan your content, analyze gaps and automate internal links. टॉपिकल अथॉरिटी इज़ नॉट अ शॉर्टकट, ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है फॉर लॉन्ग टर्म SEO सक्सेस। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट कंसिस्टेंट ट्रैफिक लेकर आए तो ये स्ट्रैटेजी को कभी भी इग्नोर मत करो। So finally, if you found this video valuable, make sure to like this video and subscribe to the channel. कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी नीश पे फुल टॉपिकल कंटेंट प्लान क्रिएट करूं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जो ब्लॉगिंग या SEO सीख रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, मोर पावरफुल SEO कंटेंट कमिंग सून ऑन दिस चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।